हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है विच फंक्शनल ग्रुप डू यू थिंक डू वी प्रेजेंट बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O2। राइट द फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O2 से डिनोट किया जा सकता है, और उस फार्मूला का ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नाम होगा ये बताना है। दूसरा है गिव एन एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप का एक एक एग्जांपल लिखना है सभी फंक्शनल ग्रुप का। तो तीसरा है राइट वन एग्जांपल ऑफ इफ कंपोनेंट कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप एल्कीन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप। चलिए एक की बात करते हैं। तो ए में है हम लोग का क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको C5H10O2 से दिखाया गया है। तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो वहां पर दो ऑक्सीजन प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के पास दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑलरेडी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन। दो दो चार, तीन दो पाँच, दो सात, दो नौ, एक 10। तो यहाँ पर देखो कार्बन 5 हो गया, हाइड्रोजन 10 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। तो ये हम लोग को क्या है, ये कौन से ग्रुप से प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर COOH प्रेजेंट है, इसीलिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब बोल रहा है विच फंक्शनल ग्रुप डू यू हैव द प्रेजेंट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग दे दिए, राइट द फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा CnH2n+1COOH। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप से एक एग्जांपल लिखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं एल्डिहाइड के लिए जो हम लोग यूज करते हैं CHO यूज करते हैं, तो CH3CHO यूज कर देते हैं। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इथ एन अल, इथेनॉल इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अगर बात करते हैं एल्कोहल का, तो एल्कोहल के लिए जो यूज होता है फॉर्मूला में OH यूज होता है, तो इसका नाम हो गया इथेनॉल। अगर हम लोग थर्ड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH से बनाया जाता है, तो ये एसिटिक एसिड हो गया, इसका एक और नाम है इथेनोइक एसिड। और चौथा अगर बात करें हेलोजन ग्रुप की, तो हेलो ग्रुप के साथ कोई भी जुड़ सकता है, जैसे क्लोरीन जो है वो CH3 के साथ जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया क्लोरो क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो इस तरह से हर फंक्शनल ग्रुप का एक एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। क्वेश्चन नंबर सी में बोला गया गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। एल्किन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप। बोल रहा है एक एग्जांपल लिखना है। एल्किन ग्रुप जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन ग्रुप होता है जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग को एक एग्जांपल देना है तो n का वैल्यू हम लोग 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो C3H2 × 3 मतलब कि 6 हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, और डबल बॉन्ड होगा क्योंकि ये एल्कीन है, तो एल्कीन में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, और एल्कीन का जो सफिक्स होता है ENE होता है, तो ENE, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। अब उसी तरह एल्काइन है, एल्काइन जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर n का वैल्यू 3 लेंगे तो ये C3H6-2 मतलब कि C3H4 आएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, और चूंकि यहाँ पर एल्काइन ग्रुप से है तो उसका सफिक्स यूज करेंगे YNE, तो प्रोपाइन इसका नाम हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।